राम राम दोस्तों। आज हम जा रहे हैं राजस्थान के गणाऊ गांव के दादी सती के मंदिर में। तो वहाँ की किस प्रकार क्या महिमा है, क्या कुछ हुआ है, वो वहाँ जाके बताएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं, लेट्स गो। अच्छा, सबसे पहले मैं आपने एक बात बता दूँ, यो है दादी सती का सामना मंदिर। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम करके ले भाई। ये सामने मंदिर है, हम अंदर चल कर भी आपको दर्शन कराऊंगा दादी सती का। अच्छा, जो ये राजगढ़ तहसील है, इसमें क्या बता रहे हैं कि आसपास में सिर्फ दो ही दादी सती हुई हैं। एक है किशनपुरा में और एक यहाँ पे गणाऊ में। ये गणाऊ से 3 किलोमीटर दूर है। साइड में और भी गांव हैं, लीलकी वगैरह, चनाना। तो आसपास के सारे जितने भी गाँव वाले हैं यहाँ दादी सती की धोख लगाने आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दादी सती के अंदर चल के दर्शन कराता हूँ, फिर मैं आपको इनकी महिमा बताऊँगा कि भी यहाँ पे कहानी क्या हुई थी, कैसे ये मतलब सती हुई थी, क्या इसकी स्टोरी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अंदर चलते हैं हम। सबसे पहले हम दादी सती के चरणों में अपना नतमस्तक करेंगे। जय दादी सती की। ये आप अंदर देख सकते हो, अंदर आके दर्शन कर सकते हो। ये दादी सती की प्रतिमा है और यहाँ पे लिखा भी है भाई, शायद ये क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन शायद 1991 में लिखा है ना। ना, 51 है, ये 51 है। काफ़ी मतलब इसने लगभग हो लिए 50 और 23 है, 75 साल पुराना है भाई लगभग। ठीक है। अच्छा, मैन मंदिर ये थे क्या? हाँ, मतलब मैन मंदिर यही है। और साइड में दादी सती हुई थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जगह है भाई जहाँ वो जो दादी सती हुई थी यहाँ पे। और बाद में बता रहे हैं कि लोगों को ऐसा कुछ दृष्टांत दिया था उन्होंने, ऐसा कुछ सपने में आया था कि भाई मेरा मंदिर बनाओ। तो आसपास के गाँव के लोगों ने मिलके ये मंदिर बनवाया था। और भी मकान बनवा रहे हैं, कोई ईंट दे रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है। तो ये 2-4 मकान भी बने हुए हैं आसपास में। अच्छा, कहानी इस प्रकार है कि कहते हैं कि कोई ये जो दादी सती थी और उसका जो हस्बैंड था, वो दोनों कहीं अपने पियर से आ रहे थे, ऊँट के ऊपर आ रहे थे। और रास्ते में चल के वो यहाँ पे रुक गए, इस बनी में रुक गए थे वो। और कहते हैं कि किसी जाल के पेड़ के नीचे वो बैठे थे कुछ देर विश्राम करने के लिए। तो उनके जो पति थे उनको सांप ने काट लिया था भाई। जैसे ही सांप ने काटा तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो फिर इन्होंने ठान लिया कि मैं भी अपने पति के साथ यहीं पे सती होंगी। तो आसपास के गांव के जो पुराने लोग थे, अपने जो बूढ़े बुजुर्ग थे, वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए। उन्होंने इनको मना भी किया कि भाई बेटी तू हमारे साथ चल, हमारी धर्म की बेटी है, जो भी है हमारे साथ चल, इनको हम यहीं पे मतलब जो अंतिम संस्कार होता है वो कर देते हैं। लेकिन इन्होंने जिद कर ली थी कि नहीं, मुझे तो मेरे अपने पति के साथ ही यहीं पर सती होना है। तो कहते हैं कि जैसे ही ये अपने पति को चिता के ऊपर गोद में लेके बैठी, तो कहते हैं ना भाई, जो सत तो सत होता है। तो तुरंत अग्नि कहाँ से? सूर्य भगवान से अग्नि मिली और यहीं पे इनका मतलब ये सती हो गए। और उसके बाद लोगों को तो नहीं पता था भाई, क्योंकि पहले बुजुर्ग क्या होते थे, एक से गांव से दूसरे गांव में ऐसे परमानेंट ठिकाना नहीं होता था किसी का। कोई 5 साल किसी गांव में रुक गया, 10 साल किसी गांव में रुक गया, ये परमानेंट ठिकाने अब होने लगे हैं भाई। तो बाद में लोगों को पता लगा और सपने में किसी को दिखे तो यहाँ पे इसकी मान्यता हो गई। और ये भी कहते हैं कि जिस किसी को भी दाग, खुजली या किसी टाइप की एलर्जी हो, वो अपनी सच्ची भावना से दादी सती के मंदिर में आके धोख लगा के जाता है, अपना माथा टेक के जाता है, इनके प्रसाद चढ़ा के जाता है। तो ये मान्यता है कि उनका वो ठीक हो जाता है भाई।
कोई भी मूछ वगैरह हो, किसी भाई को हो, तो वो अपनी आस्था से आए। और यही नहीं, कहीं भी यदि उनके आसपास कहीं भी कोई सती मंदिर हो तो वहाँ जाके वो अपना माथा टेक के आ सकता है भाई। और दूसरी बात कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ाई जाती है, चावल घर से बना के लाए जाते हैं, शाम को बना के छोड़ दिए जाते हैं दादी सती के लिए, वो सुबह यहीं पे बैठ के खाए जाते हैं, कोई भी यहाँ से ले नहीं जाता भाई। और जितनी भी जाड़ जुड़ आपको दिखाई दे रही है, जो जाड़ वगैरह हैं, यदि कहते हैं कि इनकी लकड़ी भी कोई तोड़ के ले जाता है तो दादी सती तुरंत अपना पर्चा दिखाती है भाई। उनको कोई ना कोई एलर्जी या खाज खुजली इस टाइप में हो जाता है तो वो वापिस उसको वहीं रख के जाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक, चलो ये दादी सती की महिमा हो गई है। जिस किसी भाई को कोई दिक्कत हो, जैसे अच्छा, ये आपको जो मिट्टी का बड़ा सारा ढेर दिखाई दे रहा है, इसकी भी एक अपने आप में महिमा बता रहे हैं। मैं यहाँ पे मैंने पूछा है कि यहाँ पे एक घनश्याम नाम का व्यक्ति था जो कि दादी सती की सेवा में यहीं पे रहता था। वो किसी गांव से आया हुआ था तो यहीं रहने लगा था। तो उसने क्या काम किया कि भाई अपने रहने सहने के लिए जो ये गढ़ दिखाई दे रहा है, उसने यहाँ पे 2-3 अंडरग्राउंड गुफा तैयार की और ऊपर 2-3 मकान बनाए इस मिट्टी के। एक पीछे कुआं है, मैं आपको कुआं दिखाऊंगा। उस कुएं से वो पानी निकालता था और इस जोड़ से मिट्टी खोद के ईंटें बना के अपने हाथों से ये उसने अपना गढ़ तैयार किया था भाई। और फिर इत्तेफाक ये बता रहे हैं कि जो दादी सती के हस्बैंड के साथ हुआ था कि सांप से उनकी डेथ हुई थी, इसी प्रकार इस गढ़ में एक दिन कोई सांप वगैरह आ गया था और उसने उस घनश्याम को काट लिया था। तो घनश्याम की भी यही डेथ हो गई थी भाई। और बता रहे हैं कि जैसे उनके गांव वालों को पता लगा, घनश्याम की तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लोगों को पूरी याद है। तो जैसे ही घनश्याम के गांव वालों को पता लगा तो वो यहाँ से उसको लेके चले गए थे और उसका अंतिम संस्कार घनश्याम का उसी के गांव में किया गया था। तो अब मैं आपको वो कुआं दिखाऊंगा जिससे घनश्याम ने अपने हाथों से पानी निकाल निकाल के और इस मतलब यहाँ से मिट्टी खोद खोद के जो ईंट बना के और ये गढ़ बनाया था। मैं इस गढ़ के ऊपर भी चढ़ के दिखाऊंगा आपको। देख लो भाई, इतनी इतनी मिट्टी इकट्ठी हो रखी है कि इससे तो पता हमें ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। और अंडरग्राउंड भी बता रहे हैं उस टाइम पे। ये लो भाई, कितना ऊंचा है। इस गढ़ से तो आसपास के मतलब, अब तो ये थोड़ा नीचा पड़ गया, लेकिन ये तब इतना ऊंचा था कि आसपास के गांव भी दिखाई दे रहे थे। अब भी दिखा रहे हैं, मंदिर वगैरह तो अब भी दिख रहे हैं गांवों के आसपास के। ये देख लो भाई आप, जो ये मिट्टी का गढ़ है, ये ढेर है, इसके ऊपर से हम दिखा रहे हैं आपको। ये दादी सती का मंदिर भी सामने दिखाई दे रहा है। और वो देखो, थोड़ी धूप ज़्यादा है इसलिए वो गांव के मंदिर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरे को क्लियर दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको, हाँ, तो आप ये देख सकते हैं भाई। अच्छा, इसी के आगे चलते हुए हम आपको वो कुआं दिखाएंगे। इसके ऊपर से वो कुआं भी दिखाई दे जाएगा आपको। इधर इधर करना भाई, इस कुएं की साइड थोड़ा जूम करके देखो। ये वो प्राचीन कुआं था भाई, बहुत पुराना कुआं है ये, जहाँ से घनश्याम ने पानी निकाला और यहीं से जोड़ से अपने जो मतलब मिट्टी की खुदाई करके ईंट बना के गढ़ तैयार किया था। इस कुआं को हम पास से भी चल के दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं, चलो। राजस्थान का कल्चर है। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, मैं अपने चैनल सेलस डूमोर की तरफ से मैं आपको ऐसी बहुत सारी जो अपनी प्राचीन चीज़ें हैं, जो भगवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो जहाँ की महिमा है, मैं वो इसी को चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो साथ साथ में आप वीडियो को शेयर करते रहना और कमेंट करके बताया करो भाई आपको किस प्रकार की वीडियो पसंद है, ताकि मैं उसी प्रकार की लेके आऊँ। और लाइक भी करते रहना भाई, ताकि हौसला बढ़े तारा भाई, फौजी भाई का। और दूसरी बात, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए भाई। लो भाई, यो वो कुआं है और बहुत गहराई का है भाई। अभी पानी है इसके अंदर, आवाज़ भी आपको आ रही है कुएं से जैसे बोल रहा हूँ। और ये बोलते हैं राजस्थान में डोली, देसी जुगाड़ बनाते थे भाई। यहाँ के जो भी मतलब भेड़ बकरी चराने आते हैं, कोई किसान आता है तो वो इस कुएं का पानी यूज करता है भाई, और इस डोली से पानी निकालते हैं। आप देख सकते हो, इसको बरी बोलते हैं, रस्सी जिससे पानी निकालते हैं। तो ये भी मैंने आपको राजस्थानी एक चीज़ दिखाई है अलग से, ये ट्यूब का बनाया हुआ भाई। और देखो इसके अंदर पानी रुकता है कम से कम 1 बाल्टी पानी, ठीक है। ये मैं आपको पानी काट के दिखा रहा हूँ उस डोली से, कुएं के अंदर से।
ये टूब की जो डोली है थोड़ी फटी हुई है। एकदम मजा आ रहा है भाई, देसी जुगाड़ है कभी। थोड़ा दूर ले ना। हाँ ये लो भाई, ये पानी भी आ चुका है इसके अंदर। आप देख सकते हो ये थोड़ी फटी हुई है इसलिए पानी गिर जा रहा है। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम कुएं के अंदर ही गिरा दिया है भाई। तो ये लो भाई, एक चीज़ और दिखाई देगी हमें यहाँ पे इस बने के अंदर। ये एक पेड़ है जिसको गिरनी का पेड़ बोलते हैं, और इसका मतलब बताते हैं कि जो ये लगा हुआ ना, इसको पानी में उबाल के और इसका लेप बना के रगड़ के, जिस किसी को भी कितना भी पुराना दर्द हो भाई, इसका लेप लगाने से उसका दर्द 100% गारंटी से, ये फौजी की जुबान हुआ, ठीक हो जाएगा। तो इसने भी आप देख सको हो, कोई मेरे को पूछेगा तो मैं बता भी दूंगा भाई, कड़ा पाओगे ये पेड़ भी है। और एक दो चीज़ और दिखाऊंगा आपने। ये जो कैर है ना, ये देखो भाई टिंडे भी लाग रहे हैं, ये बिल्कुल देसी जुगाड़ है भाई। इसकी आप सब्जी बना सकते हो, अचार भी बना सकते हो, और सेहत के लिए एकदम कति देसी। लो भाई, इस प्रकार मैंने पूरा आपको ये दादी सती की जो कहानी है वो बता दी है, और यहाँ का नज़ारा तो वो दिखा दिया है। अब लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि जिस किसी भाई को यहाँ पे आना हो, किसी को कोई दिक्कत हो, वो यहाँ पे आए और दादी सती को प्रसाद चढ़ा के जाए। और ये झाड़ू रखी है यहाँ पे, झाड़ू मार के जानी है, वो उसका बिल्कुल उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। और उसका जिस किसी भी मतलब कोई दाद खुजली दाग और ये जो मुश बोलते हैं मुश हो, वो सब ठीक हो जाएंगे भाई। और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई वीडियो कैसे लगी। ठीक है भाई, सब ने राम राम भाई।